आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि संसद परिसर में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। चोटें लग रही हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अभी काम भी होने लगा है। कांग्रेस लगातार गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर के भाषण को लेकर प्रदर्शन कर रही है, माफी मांगने की मांग भी कर रही है, लेकिन अब बीजेपी के सांसद भी सड़कों पर उतर आए हैं। अमित शाह ने तो अपने भाषण के लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन अब उल्टा बीजेपी के सांसद कांग्रेस से बोल रहे हैं कि तुम माफी मांगो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अब बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर और बाकी सांसद कांग्रेस के खिलाफ ही सड़कों पर बैठ गए हैं। और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बैठे, बल्कि कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबरदस्ती कांग्रेस के प्रदर्शन में घुस रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों में धक्का मुक्की हो जाती है और बीजेपी वाले राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन बीजेपी की पोल खोलती कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे संविधान निर्माता का अपमान करने वाली पार्टी के सांसद कांग्रेस के प्रदर्शन में घुस रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सच्चाई भी सामने आ गई है कि बीजेपी वालों का भीमराव अंबेडकर से कितना लगाव है और वो कैसे उनका अपमान कर रहे हैं। दरअसल संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद संसद में संग्राम मचा हुआ है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में बीजेपी और विपक्षी सांसदों में धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के नेता कांग्रेस पर। और इसी बीच हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें कांग्रेस के सांसद शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद बेवजह बीच में घुसते हैं और प्रियंका गांधी के सामने नारेबाजी करने लगते हैं। आखिर बीजेपी के सांसद को बेवजह बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? बीजेपी के सांसदों ने मोटे डंडे वाले प्ले कार्ड्स ले रखे हैं और बीच में घुसकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीजेपी के सांसद जहां मल्लिकार्जुन खड़े हैं और प्रियंका गांधी खड़ी थी, वहां आकर नारेबाजी करने लगते हैं। संविधान में प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, लेकिन शायद बीजेपी वाले सारे संवैधानिक तरीके, वरिष्ठ सांसदों की इज्जत करना सब भूल गए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसदों की तरफ से ट्वीट भी किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी बीजेपी के सांसद के जबरदस्ती प्रियंका गांधी के सामने नारेबाजी करने वाली एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि संसद में ऐसी गुंडागर्दी कभी नहीं देखी होगी। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ भाजपा सांसदों ने धक्का मुक्की की है। पहले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान और अब संसद में मर्यादाओं का चीरहरण। इस धक्का मुक्की को लेकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का घोर अपमान करने के बाद नरेंद्र मोदी के सांसद गरिमा का जो तिरस्कार है वो भी करवाते हैं। भाजपा सांसदों को मोटे डंडे वाले प्ले कार्ड से लेस कर इंडिया गठबंधन के सांसदों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की करवाते हैं, ताकि बाबा साहब, संसद, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी दुर्भावना एक्सपोज ना हो। पर हम डटे रहेंगे, बाबा साहब पे निंदनीय टिप्पणी को नहीं सहेंगे। पूरे देश के सभी लोग बीजेपी आरएसएस का जमकर विरोध करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगते। वो संसद के अंदर खड़े होकर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाती। मतलब संसद के अंदर भी इन्हें धर्म की राजनीति करनी है। संसद धर्म से चलती है या संविधान से? आखिर बीजेपी वालों को अंबेडकर के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है? और जब कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हैं तो ये बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगते हैं। कांग्रेस के सांसदों के बीच में जाकर नारेबाजी करने लगते हैं। खुद बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर सड़कों पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनके गृह मंत्री ने ये बयान कैसे दे दिया, कैसे अंबेडकर के नाम को फैशन बता दिया, इससे अनुराग ठाकुर को कोई भी लेना देना नहीं है। वो इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन और अब बीजेपी की तख्ती लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने भी बीजेपी वालों की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो कांग्रेस के अंबेडकर की फोटो के साथ प्रदर्शन करने वाली तस्वीरों को एडिट करके उस पर सोरेस की तस्वीरें लगाकर ट्वीट कर रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता लिखते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह
संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं और अब भाजपा पार्टी के उनके 2 रुपए वाले ट्रोल ने उनकी छवि को सोरेस के साथ बदल करके उन्हें और ज्यादा अपमानित किया है। उनकी नफरत का कारण बहुत गहरा है, क्योंकि बाबा साहब हिंदुत्व दर्शन और आरएसएस विचारधारा का तिरस्कार करते थे। उन्होंने लिखा था कि अगर हिंदू राज सच हो गया तो निसंदेह ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करते हुए और बीजेपी के प्रदर्शन की वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया है कि इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसद हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड लेकर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और बाकी महिला सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सरासर गुंडई है। लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी की तानाशाही है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी वालों की वीडियो सामने आ रही हैं, वो वाकई दिखाती हैं कि इन लोगों को कांग्रेस के प्रदर्शन करने से कितनी दिक्कत हो रही है। पहले ये लोग भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और फिर प्रदर्शन भी यही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन में घुस रहे हैं। कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी के इस नफरत को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं और इन ट्वीट करने वालों में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई भी शामिल है। वो लिखते हैं कि आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रति व्यवहार अत्यंत निंदनीय है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे माननीय खड़गे जी को धमकाया और धक्का दिया गया। बुनियादी सम्मान और आदर की सभी हदें पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हाथों में लाठियां लेकर आक्रामकता की भावना के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये बर्ताव मनुवादी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मैं इस अहंकार की निंदा करता हूं। साथ ही मैं आज मकर द्वार की सीढ़ियों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा का भी अनुरोध करता हूं। इंडिया पार्टी के सांसदों ने अक्सर सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी बाकी दलों के प्रति दुश्मनी नहीं दिखाई है। हम अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं। जब भी इंडिया गठबंधन के सांसद सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सुरक्षा घेरा लगाया जाता है ताकि बाकी सांसद बिना किसी रुकावट के चल सके। आज दो साथ विरोध प्रदर्शन के बावजूद सुरक्षा घेरा गायब था। ये दोहरा मापदंड क्यों? सांसदों को चोट लगने का खतरा क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के उकसावे की राजनीति चाहती है? जिस तरह से पहली बार संसद से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई बेहद अफसोस की बात है कि अब संसद में धक्का मुक्की भी होने लगी है। जिसने संविधान बनाया उसका अपमान भी किया जाएगा और जब गृह मंत्री के खिलाफ शांति से प्रदर्शन किया जाएगा तो बीजेपी वाले जबरदस्ती बीच में कूदकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन को धक्का मुक्की में बदल देंगे, जिसे कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से पूरी वीडियो सामने आ रही है, सदन में धक्का मुक्की हो रही है पहली बार, और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप लगाए भी जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।